कुदरत उत्सव एवं संवाद जिहड़ा कार्यक्रम हो रहा हुमिंदर जी ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ और ਇੱਥੇ खेती विरासत मिशन ਵੱਲੋਂ एक होर कोशिश मैं कहूँगा ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ बहुत ही सत्कारयोग लाल जी डॉक्टर आज़ाद मेहता साहब और बहुत सत्कारयोग हुमिंदर दत्त जी और मेरे सामने बैठे बड़ियां बहुत ही वड्डियां शख्सियतां जिन्हों ने मेरा ख्याल है भी सारी जिंदगी लड़ाई लड़ी है और वो काम किया जिन्होंने लोग कहते थे हो ही नहीं सकता। सो आप सब दे चरणों च गुरु की बख्शी हुई फतेह गजाउण लग्या। फतेह का जवाब फतेह दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जदों पहली बार मैं हुमिंदर जी को मिलिया सी उदों मैं सरपंच सीगा जी और कोई साथी लैके गया इन्हों मिलिया गल्लां बातां चंगियां लगियां विचारां दा आदान प्रदान होया और मैनूं किते ना किते ऐ लग्या भी ये इन्हां दे मन ते भी असर हैगा। असर हैगा बाबे नानक दे उस हुक्के दा पवन गुरु पानी पिता माता धरती मात ते मैं फिर इन्हां दे नाल चलना शुरू करता ते मैनूं मेरे घर दे कहंदे चंगा हो गया तेरा विआह हो गया नहीं इहने तैनूं नाल ही लई फिरना सीगा आप भी नहीं कराया आप भी नहीं कराया तेरा भी नहीं होण देना सी। इन्ना जनून किसी मनुख दे विच मैं नहीं देखिया और मतलब मैं वेख्या हुमिंदर जी की मेहनत तो बहुत है इन्हां दे विच पता नहीं परमात्मा ने किहड़े गुण दिते आ ये जहर भी हजम करते हैं। हाँ जहर भी हजम करते विष भी पींदे हैं फिर लगे रहंदे और मेरा विश्वास इस गल च पक्का हो गया भी जिहड़े काम नूं लोग कहंदे ने हो नहीं सकदा उहनूं तुसीं करी जाओ ते ओह हो जांदा है। ते पंजाब नूं आपां दुबारा बिल्कुल पैरां से खड़ा कर सकते हैं। पंजाब नूं मुड़ आपां रंगला पंजाब बना सकते हैं। लगे रहो। हाँ नीयत ते नीति तो कहते नीति है नहीं पर हुण ज्ञानी जी होरां ने भी कहना शुरू करता पता लग गया है बदनीति सीगी नीति हुण बनावांगे। बदनीति करके आपां माड़े होए हैं। पंजाब दे विच कमी नहीं है कोई और एक खासियत भी है पंजाब दे विच। पंजाब बहुत वारी ढाया बहुत वारी डिग्गिया और पंजाब फिर उठदा हुण पंजाब उठेगा और पूरी आस है अज जिस तरीके नाल तुसीं इत्थे आए हो यारी जी मैनूं याद है भी आपां जिन्ने क स्टेज ते हुंदे सी उन्ने ही थल्ले हुंदे सी पहलां ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जो MBBS MD हैं, मैं आचार्य मनीष, हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पांडे वो भी MBBS MD हैं, डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर खादर वली और हमारे पास 250 डॉक्टर्स की टीम। हमारी पूरी टीम ने मिल के पूरे भारत से शुगर को BP को जो गोलियां खिलाकर कंट्रोल करने का जो साइंस चल रही है जिसको मेडिकल माफिया बोलते हैं, जो ये बोलता है कि गोली खा के कंट्रोल होती है, हम बिना दवाइयाँ शुगर को भी BP को भी रिवर्स करना सिखा रहे हैं। तो आप हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में संपर्क करो। ये यहाँ पे ये हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज जो कि डेराबस्सी चंडीगढ़ में है।
तो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन हमारे थेरेपी से मैच हो रही कि नहीं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कमिंग हेयर। यहाँ आने से पहले कुछ बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो उनमें एक काम हमारा होता है कि ड्रग्स, दवाइयाँ जो अननेसेसरी दवाइयाँ मिलती हैं, दी जाती हैं, जो एक वजह होती है पेशेंट की किडनी के ख़राब होने का, तो उन ड्रग्स को हम ड्रास्टिकली टेपर डाउन करते हैं, ड्रास्टिक टेपर डाउन। तो पहले तो मेंटल सेटअप ये करके आना है कि यहाँ आएंगे तो दवाइयाँ ड्रास्टिक टेपर डाउन हो सकती हैं। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो यहाँ पे आइए। इनका डायलिसिस पे है तो डायलिसिस का नेचुरल डायलिसिस पे आ जाएगा। हम तो बड़े सिंपली पेशेंट को ये समझाते हैं कि दुनिया में कोई भी बीमारी जुबान पे लगाम नहीं है इसलिए आई है। अगर जुबान पे लगाम खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स ये पहले ही जैसे डायग्नोसिस होता है उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब तो टिकट कट गया, अब तो जाने की तैयारी हो गई, और साइकोलॉजिकली बहुत लो हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें भी उनके लिए बड़ा घातक हो जाती हैं। हम सबसे पहले उनको ये समझाते हैं कि ये जो कैंसर है ये आपका अपना सेल है जो इस स्थिति में आया है। क्या कोई स्थिति ऐसी है जिससे हम इसको रिवर्स कर पाएँ, और हम वही ये करते हैं। ये जितने भी आप पेशेंट देख रहे हैं ये सभी कैंसर के पेशेंट हैं। हिम्स हॉस्पिटल में हम लोग आयुर्वेद की अम्ब्रेला के नीचे हम लोग काम करते हैं, और यहाँ पे बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के बीमारियों का इलाज करते हैं। लीवर रोग, किडनी रोग, हार्ट, सोराइसिस, कैंसर, ल्यूकोडर्मा, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, घुटनों का दर्द, या आप भी हैं इन जैसी किसी भी लाइलाज बीमारी से परेशान, तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लेकर आए हैं हिम्स के नाम से दिल्ली व चंडीगढ़ के अंदर 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, जहां पर आपके खाने पीने रहने की सुविधा के साथ साथ एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी व आहारीय चिकित्सा के माध्यम से आपकी बीमारी का सही समय पर सही समाधान किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी बीमारी का सही समाधान सही समय पर पाना, तो आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आकर भी अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। भी चलना तो बहा दे उल्टी है, कुछ बदलने की कोशिश करनी है, और बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है। और मैनू आस है, मैं भी मतलब एक इंस्टीट्यूशन है विधान सभा का जिन्होंने हैड कर रहा, सच्चे पातशाह की किरपा दे नाल तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ साथ चाहिए, ਉਹਨੂੰ मर्यादा सहित और इफेक्टिव तरीके दे नाल। कहते जब लग दुनिया रहीए नानक, किछ सुनिए किछ कहिए, और एक वधिया संवाद का एक अड्डा बनावांगे, संवाद का एक प्लेटफॉर्म बनावांगे। गाली गलोच वाला काम खत्म कर देना। कल शुरुआत करती मैं उसकी, हाँ, और इन्नी मैं गारंटी दिना कि मेरे वालों, और मैं कोशिश करूंगा पंजाब सरकार नूं भी कहण दी, साडी जिहड़ी विरोधी धिर उन्हां नूं भी कहण दी, क्योंकि हुण मैं तां साझा जी कि आपां जिहड़ा अपना जिहड़ा रस्ता है ना पंजाब नूं मुड़ खड़ा करन दा, वो खेतीबाड़ी विच दी कढना है, वो एग्रीकल्चर विच दी कढना। होर सारे रस्ते देख ले, जे कुछ होना हुंदा ते उन्होंने हो जाना सी। जे कहंदे आपां नौकरियां देणियां, मैनूं ऐ लगदा भी यार जदों अपने देश दे विच इंडस्ट्री नहीं सी, उदों भी तां लोकां दे कंमकार सीगे ही, लाइवलीहुड तां उदों भी सी। सो आपां उसे कल्चर नूं, उसे सोच नूं अगे वधाउणा है भी जे नौकरियां देणियां, क्यों ना साडा एग्रीकल्चर सैक्टर ही इहनूं मजबूत करिए, इसे राहीं आपां नौकरियां दईए। बाकी स्पीकर मतलब एक ऐसी ड्यूटी है जिहदा नाम स्पीकर है पर उन्हें बोलना नहीं हुंदा, ते दूजिआं नूं बोलण भी नहीं देना हुंदा। सो जदों मैं उपर बैठा हुंदा, बस मेरी वो जिहड़ी जिम्मेवारी वो मैनूं चुप कराई रखदे, जी बड़ा करदा हुंदा मैं हुण जवाब देवां इहदा। सो मैं मर्यादा दे विच रहिंदा होया शुभकामनावां दिंदा, और आस करदा कि इस तरह के उपराले करने वाले
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੜੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਈਏ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਓ ਜਸਕੀਰਤ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬਾਈ ਚਲੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਏਗਾ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ। ਔਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋਗੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਇੱਕ ਬੀਜ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਦੂਜਾ ਹੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਭ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।